जदयू भी रहे, बीजेपी भी रहे, लोजपा भी रहे और आरजेडी भी रहे, जो मुख्य पार्टियां जो है विकास का दावा करती है कि हम हमारी पार्टी को वोट दीजिए तो हम आपका विकास करेंगे। यहाँ देखिए रास्ता के कारण जो है कैसे यहाँ पे तार ले जाया जाता है, क्योंकि गाड़ियां नहीं जा सकती है, गाड़ियां नहीं ले जा सकते, इसलिए जो है लोग साइकिल पे किसी तरह जो है ले जाने को मजबूर हैं, और तब जाके कहीं घर और शौचालय निर्माण हो सकता है, क्योंकि रास्ता तो है नहीं। अब कैसे निकलेंगे वो आप देखिए लाइव में, यहाँ पे गाड़ियां नहीं जा सकती, एक ठेला नहीं जा सकता है, रिक्शा नहीं जा सकता है। ये पबड़ा पंचायत, बेगूसराय का पबड़ा पंचायत, वार्ड नंबर 8, 77 ने 78 स्वतंत्रता प्राप्ति के 78 वर्षों के बाद भी हम लोग 17वीं शताब्दी में जी रहे हैं। हर मकान देख लीजिए कितना सुंदर सुंदर बना हुआ है, और रास्ता की हालत देख लीजिए, चारों तरफ कटीली तार से फेंसिंग की हुई है, ये भूस्वामी के द्वारा किया गया है। हम लोगों की स्थिति ये है कि कल अगर किसी की इस मोहल्ले में हो जाती है तो जो हम लोग चचरी बनाकर कंधे पर 4 आदमी उठाकर ले जाते हैं वो तो असंभव लगता है, और आप कहते हैं एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी, भयंकर से भयंकर दुर्घटना हो जाएगी। यहाँ न एम्बुलेंस आएगा न फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी आएगी, चाहे पूरा मोहल्ला स्वाहा हो जाए। इससे मान लीजिए जो कहीं कोई प्रशासनिक मदद हम लोगों को नहीं मिल पाएगी। बूढ़े बच्चे स्कूल जाते हैं, तार पर गिरकर घायल होते हैं। बीमार आदमी को किस तरह लोग खटिया पर टांग कर, वहां सड़क मात्र 200 फीट की दूरी पर सड़क है, मात्र 200 फीट की दूरी पर, और प्रशासन, हम लोग तो इतना तय कर लिए हैं पूरे मोहल्ले के लोग, इस बार मतदान का बहिष्कार करेंगे। क्या फायदा, जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट लेके जाते हैं, जब हम लोग को मूलभूत सुविधा जब नसीब में नहीं है, मूलभूत सुविधा, पैदल चलना मुश्किल है। आप वीडियो बना के दिखाइए प्रशासन को, जो पगडंडी भी है, यहाँ पगडंडी भी नहीं है, खेत का आली भी नहीं है। वैसे तो पूरा टोला मगर कहीं आग लग जाएगा, कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, एक भी घर नहीं बचेगा। आप बात करते हैं पूरा टोला का, एक भी मोहल्ला नहीं बचेगा। और यहाँ दुर्भाग्य हम लोगों का यही है कि इस मोहल्ले में हरजन नहीं है। हम लोगों ने एक बार आवेदन दिया था सीओ साहब को, थाना पर जनता दरबार बुलाया गया, सभी लोग गए। उन लोगों का कहना हुआ कि अगर हरजन मोहल्ला रहता तो रास्ता का कोई विचार हो सकता था। मगर हम लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है। चुनाव में वोट लेने के लिए सभी राजनेता आ जाएंगे, उस समय हम लोगों को महत्व मिल जाएगा। नहीं, आप लोग हैं, और प्रशासन सोचे, जो यहाँ सिर्फ सवर्ण जाति के लोग रहते हैं, दुर्भाग्य यही है। और ये सवर्ण जाति का वोट कहाँ जाएगा, ये प्रशासन को सोचना है, और हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। उन लोगों को, उनका सीओ साहब का कहना था कि जमीन खरीद लीजिए, हम लोग वो भी तैयार थे, हुजूर आप जमीन खरीदवा दीजिए, हम लोग चंदा करके रास्ता बनवा लेंगे। लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आदेश दे दिया कि आप लोग जमीन खरीद कर चलिए। मतलब हरजन रहता तो यहाँ रास्ता बन जाता। बाकी उनका स्पष्ट कहना था, जो अगर हरजन रहता तो उस पर तो कुछ विचार किया जा सकता था, क्योंकि आप लोग सवर्ण हैं तो आप लोगों को तो भोगना ही पड़ेगा। तो एक तरह से सवर्ण जाति में पैदा होना एक पाप नहीं, अभिशाप है, दुर्भाग्य। ये समझिए जो दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम लोग यूं समझिए सब किसान परिवार से आते हैं। यहाँ समस्या है, पशुपालक हैं, पशु का चारा, सूखा चारा हो, कुछ भी हो, आजकल ट्रैक्टर से लाना पड़ता है। अब सड़क पर गिराते हैं, मजदूर नहीं मिलता है, किस तरह दरवाजे पर आता है। आप देखिए वहां भूसा वगैरह सब जो लाते हैं, घास लाते हैं। अब भगवान ना करे कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, पशु को कुछ हो जाए, हमरे कुछ हो जाए, आदमी को किसी मोहल्ला में, कैसे निकलेगा। आप तो वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप दिखाइए प्रशासन को। क्या फायदा इस चुनाव में हम वोट देके। मतलब जब तक अब रास्ता का निदान नहीं होगा तब तक वोट का बहिष्कार करेंगे। नहीं, गांव का कोई प्रतिनिधि होगा उसका भी बहिष्कार करेंगे। अभी विधानसभा का चुनाव, आसन्न चुनाव है, और सरकार को सोचना है, प्रशासन को सोचना है कि हम सवर्ण लोग कहाँ वोट करते हैं। हरजन रहते तो आज हमारा कल्याण हो गया होता। जैसे सीएम साहब हमको कहे थे, आपका मोहल्ला हरजन का रहता ना तो रास्ता बन गया रहता। कम से कम 50 से ऊपर परिवार है और 200 से 300 की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन बगल बगल पूरा रास्ता जो है कांटेदार तार जो है उससे घेरा हुआ है।
बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको स्कूल ले जाना और पहुंचाना, यहाँ से 500 मीटर दूर जाके फिर पेरेंट्स लोग वहां जाते हैं, बच्चों को लेके गाड़ी पे बैठाते हैं, फिर समय अनुसार वहां से बच्चे को लाने जाते हैं। यहाँ अगर बाय चांस किसी के घर में आग लग गई तो एम्बुलेंस तक नहीं आ सकता है, पूरा टोला और मोहल्ला जो है यहाँ पे स्वाहा हो जाएगा। तो ये रास्ता जो है चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के पबरा पंचायत वार्ड नंबर 8 का है। जो पूरा टोला है जहाँ पे देखिए हरिजन का भी घर है, शर्मा जी का भी घर है, भूमियार की भी बस्ती है, वहाँ पे रास्ता नहीं है। और ये आजादी, देश को आजाद हुए 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं और रास्ता हम आपको दिखाते हैं। ये बेगूसराय जिला का पबरा पंचायत है जो कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा में पड़ता है, मंझौल थाना भी है। ये देखिए रास्ता यहाँ से यहाँ तक 8 फीट है और बहुत सारे परिवार हैं जो लोग अब कहते हैं कि हम बुरी तरह फंस गए यहाँ घर बना के, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं जा सकता है, कोई भी सुविधा जो है सरकारी वो नहीं मिल सकता है। अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उनको पैदल जो है इसी रास्ते से वहां तक आना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता तो है नहीं, एम्बुलेंस जाएगा नहीं। वहां से 8 फीट, अब यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 2 फीट 3 फीट। अब देखिए यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे बाइक भी आपको नहीं निकल पाएगी। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। अच्छा सुमित्रा, ये जो रास्ता है इतना छोटा क्यों है? रास्ता छोट, मेरा जमीन सब मिलकर दाब दिया, क्या करेंगे। अच्छा, ये जो रास्ता छूटा हुआ है ये आप ही का जमीन हाँ है? हमारा है। मतलब आप ही का जमीन है? हाँ सर। बताइए, ये देखिए हरिजन जाति से आते हैं और ये जो है अपना पूरा जितना रास्ता अभी देख रहे हैं कि अगर 2 ही फीट है तो ये अपना जमीन इनको दिए हुए रास्ता लोगों को चलने के लिए, ये खुद अपना जमीन दिए हुए, जबकि इनके अपने पास जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को चलने के लिए जमीन दिए हुए हैं। और बगल में देखिए कटी तार है। नहीं, देख लीजिए यहाँ पर कितना दूरी है, ना मोटरसाइकिल जा पाएगा ना साइकिल जा पाएगा। यहाँ कितना बार हम लोग बज के गिर गए हैं, जींस फट गया है, मतलब चावल का बोरा, गेहूं का बोरा सब फट जा रहा है। अच्छा, ये कटी तार जो है हाँ, इसमें कितना बज के मेरा गोरू सब फट गया, नाखून बार बार उखड़ते रहता है। ठीक ना, इतना परेशानी है यहाँ पर कि बता नहीं सकते हैं। ये रास्ता के चक्कर में हम लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। पलायन करने के लिए मजबूर है? हाँ, रास्ता के चक्कर में हम लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है। यहाँ पर जो हमारे ग्रामीण में 10-5 आदमी हैं, जिसको मतलब गुंडा कहिए, ठीक ना, वो ही रास्ता को बंद करवाने में उनका सहयोग है। हर समाज में हाँ, रास्ता को बंद करवाने उनका सहयोग है। नहीं तो रास्ता आज से 2-3 साल पहले रास्ता था, ये सब बात नहीं, रास्ता नहीं था, लेकिन इधर 2-4-5-10 गुंडे मिलके रास्ता को बंद करवा दिए गए हैं। कांटेदार तार तो नहीं लगता है रास्ते में, इतना छोटा रास्ता है, ऊपर से ही कांटेदार तार लगा हुआ है, लोग तो घायल हो गए ही। घायल होंगे, हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए, पुलिस प्रशासन के पास भी गए, लेकिन कोई सहयोग हम लोग को नहीं मिला। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। इस पे हम लोग गिर के कभी घायल हो जाते हैं, कभी मतलब चोटिल हो जाते हैं, कभी बूढ़ा कोई बूढ़ी, जब बारिश पड़ता है तो फिसल के इसी पे आदमी गिरता है। तो बताइए, ये जो है हमको सुनने में आया कि यहाँ की जो है सुमित्रा दैया, उनका ये रास्ता है। तो सुमित्रा दैया का रास्ता यही तो दुर्भाग्य है। दूसरा का रास्ता भी घेर के अपना जमीन बना लिया है यहाँ पर। दूसरा का भी बना? हाँ, बना लिया, अपना जमीन बना लिया। बोलता है कि मेरा जमीन है, हम 3 फीट छोड़ दिए हैं। अब बताइए, दूसरा का रास्ता में दूसरा का छोड़ के अपना बोलता है हम 3 फीट रास्ता छोड़ दिए हैं। बताइए, जिनके पास जमीन नहीं है वो रास्ता दे रहे हैं। सुमित्रा दैया जिनका नाम हमने अभी आपको बताया, उनको 4 फीट आपके जमीन। अच्छा, आपके पास कितना जमीन होगा? खेती बाड़ी के लिए जमीन है कि नहीं? नहीं है, खेती बाड़ी के लिए नहीं नहीं है। है। बताइए, इनके पास खेती बाड़ी का जमीन नहीं है और उसको चलने के लिए ये रास्ता लोगों को चलने के लिए दे रहे हैं। 15 दूर जमीन में 2 दूर नहीं होते, देखिए। बताइए, इनके पास जो है जमीन खेती बाड़ी के लिए नहीं है, 3 बेटा 4 बेटा है, उसका रहने के लिए बस यही जो मकान है ये है, लेकिन दूसरों की तकलीफ को देखते हुए ये जो है ये चलने के लिए रास्ता दे दी, लेकिन जिनके पास जमीन है वो देने का नाम नहीं, जिसके कारण जो है इस टोला में जो है 50 से 60 परिवार है, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस नहीं जाता, आग लग जाएगा तो फायर ब्रिगेड नहीं जाएगा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती है। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि 78 वर्षों बाद भी जो ये टोला है पबरा का वार्ड नंबर 8 और ये वार्ड नंबर 9, ये आजाद नहीं हो सका। देश जो है आजाद हो गया, लेकिन ये आजाद नहीं हो सका। कितना परेशानी होता रास्ता नहीं होने से? रास्ता परेशानी तो है, बरसात में कटी तार से सबके देह में चोट टूट लगते रहता है। टूट लगते रहता है। और यहाँ कुछ और ग्रामीण है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सोहन साहब। अच्छा, सोहन साहब। अच्छा, ये रास्ता नहीं है, जब बारिश होता है तो क्या स्थिति रहती है यहाँ की? बहुत गंभीर रहता है यहाँ पर, बहुत गंभीर। चलने के लिए मुश्किल हो जाता है। चलने के लिए भी मुश्किल हो जाता है जी। अच्छा, बच्चे हैं आपके पास? हाँ है ना। स्कूल जाते हैं? हाँ जाते इधर से ही जाते होंगे? इधर जाते हैं। तो जब बारिश होता है तो उनको स्कूल छुट्टी करवाना पड़ता है? हाँ, छुट्टी हो जाता है बच्चे लोग को, जो नहीं जा पाएंगे। नहीं। बताइए, ये पगडंडी, मतलब पगडंडी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जब जाइएगा तो वहाँ पे सिल्ली रखा हुआ है,
जो आपका भूल चूक से साइकिल नहीं चला जाए, मोटरसाइकिल नहीं चला जाए, इसलिए जानबूझ के जो है इसको अवरुद्ध किया गया है। और ये आजादी का 78 वर्ष पूरे होने के बाद भी ये स्थिति है। जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं, चाहे जिला परिषद हो, विधायक हो, विधायक तो अबे नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? हमार सीता। सीता। अच्छा, आपके पति चौकीदार थे? हाँ, अच्छा, रास्ता वास्ता नहीं है, क्या दिक्कत होता है? दिक्कत बहुते हो रहा है। दिक्कत के ना देखे सोचे रहा हमरे हमसे कुछ चाहिए ना हम कुछो नहीं है। ना हमरा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ से जब उधर जाते हैं तो गाड़ी उड़ी आता है? ना गाड़ी कहाँ आवे? गाड़ी उड़ी नहीं आता है? ना गाड़ी और नहीं आवे। आप किस जाति से हैं? पासवान। पासवान जाति से है। बताइए, हरिजन जाति से हैं। बेटा उटा का ब्याह करेंगे तो डीजे का तो छोड़ दीजिए, लड़का का गाड़ी नहीं आएगा, पुतौह जो है किसी के घर तक नहीं आएगा। क्योंकि इसलिए नहीं आएगा, और लोग जो है इस टोले से मजबूरन पलायन करने को मजबूर है। क्योंकि अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आ जाएगी, किसी लेडीज को डिलीवरी प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकती है, एम्बुलेंस नहीं आएगा, उसको अब वहां से 300 मीटर पैदल जो है उस मुख्य मार्ग तक ले जाया जाएगा। वहां के बाद जो है जाएगी, वहां देखिए बच्चियां जो है स्कूल कोचिंग वगैरह जाती है तो पैदल जाती है। इसलिए जाती है कि साइकिल ठीक से नहीं निकलता है, गिर जाती है, लोग गिर जाते हैं, यहाँ पे घायल हो जाते हैं, पानी लग जाता है, पानी लग जाता है, कादो खिचड़ा बहुत, जाने की दिक्कत बहुत होता है। दिक्कत बहुत होता है। और ये मोहल्ला जो है मिला जुला समुदाय का है, कोई शर्मा जी है, कोई भूमियार है, कोई स्वर्ण से आते हैं, कोई हरिजन से आते हैं, लेकिन रास्ता यहाँ नहीं है। आखिर ये रास्ता कब बनेगा, ये सवाल सभी से है। ये आखिर ये वार्ड जो है भारत में पड़ता है कि नहीं, बिहार में पड़ता है कि नहीं, चेरिया बरियारपुर विधानसभा में पड़ता है नहीं, जो इसका विकास कब होगा। यहाँ पे माननीय मंत्री जो है मंजू वर्मा भी रही, अभी जो है राजवंशी महतो भी है विधायक, जदयू भी रहे, बीजेपी भी रहे, लोजपा भी रहे और आरजेडी भी रहे। जो मुख्य पार्टियां जो है विकास का दावा करती है कि हम हमारी पार्टी को वोट दीजिए तो हम आपका विकास करेंगे। यहाँ देखिए रास्ता के कारण जो है कैसे यहाँ पे तार ले जाया जाता है, क्योंकि गाड़ियां नहीं जा सकती है, गाड़ियां नहीं ले जा सकते, इसलिए जो है लोग साइकिल पे किसी तरह जो है ले जाने को मजबूर हैं, और तब जाके कहीं घर और शौचालय निर्माण हो सकता है। क्योंकि रास्ता तो है नहीं, अब कैसे निकलेंगे वो आप देखिए लाइव में। यहाँ पे गाड़ियां नहीं जा सकती, एक ठेला नहीं जा सकता है, रिक्शा नहीं जा सकता है। लोगों की अगर नई शादियां होती है तो वो पैदल यहाँ से वहां तक जाते हैं। अपनी उनकी नई नवेली दुल्हन जो है पैदल जाएगी, वहां पे गाड़ी चढ़ेगी, वो भी पर्सनल गाड़ी होगा, तब बैटरी वाला रिक्शा नहीं आएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा। क्यों? भूसा वूसा जैसे पशु रखे हैं तो भूसा वूसा लोग गिराता है, वो आपके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगा। देख रहे हैं दिक्कत, इसीलिए जो दोनों बगल रखा हुआ है, यहाँ दूध का डिब्बा बार बार फूट जाता है, ठेवना में चोट लगता है, फूट जाता है। अब की बार 5 वर्षीय मुखिया जी बोले थे कि बार वोट दो ना, इस बार रास्ता तो कन्फर्म बना दे 6 महीना के अंदर। देखो 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन मुखिया जी ना एक बार पूछने आए, ना एक बार देखने आए, ना एक बार ताकने आए। मतलब दूध लेके जो समिति जाते हैं, सेंटर जिसको कहते हैं, वहां जाते हैं तो दूध का डिब्बा जो इसमें दूध का डिब्बा इसमें लगने से फूट जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा सा थुम्बा है। हाँ, ये पोल बहुत बाधित करता है। अभी तो खैर वर्षा नहीं है तो हम लोग कट के चल जाते हैं, जब वर्षा पड़ जाता है तो इतना पिछड़ के पोल में चोट लगता है, उसका कोई वर्णन नहीं है। बिजली का पोल है, वो भी कब गिरेगा कोई पता नहीं है। यहाँ पर मोटरसाइकिल से 2 बार धक्का इसमें लग चुका है रात में। हाँ, रात में इसमें अब इसका कारण भी है कि ये खेत जो है इस सीमाने से आएगा, कठी तार फिर मरा जाएगा, तो आदमी तो इधर से चलने को मजबूरी हो जाएगी। एकदम बिल्कुल। और उधर तो सिल्ली रखा हुआ है, वो भी दिक्कत करेगा। रास्ता नहीं बनेगा तो हम पलायन यहाँ से करने वाले हैं। हम 2 साल में यहाँ से हम पलायन कर जाएंगे। हम घर बना रहे हैं और इस रास्ता के चक्कर में हम यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, आप रास्ता के चक्कर से सब तो नहीं जा सकते ना, सभी को दिक्कत है, पूरा टोला तो पलायन नहीं कर सकता। क्या नेताजी अपने एसी गाड़ी में ही सोई रहिएगा? क्या यहाँ के एसडीओ साहब जो है वो अपने एसी चैम्बर से नहीं निकलिएगा? ये सवाल उनसे भी बनता है। जो डीएम साहब हैं तुषार सिंगला जी, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि बेगूसराय का ये वार्ड आजाद नहीं होगा। आप जब यहाँ पे हैं, आपके बारे में लोग कहता है कि तेज तर्रार डीएम जो है तुषार सिंगला है, लेकिन क्या आपका नजर अभी तक यहाँ पे नहीं पड़ा? आपके कार्यकाल का भी साल से ऊपर हो गया है, 2 साल पूरने वाला है, क्या आपका नजर अभी तक नहीं पड़ा है यहाँ पे? तो यहाँ पर जिला प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से क्या आग्रह करेंगे? आग्रह हम लोग करके देख चुके हैं। जिला प्रशासन हमारा सुनेगा तब न उसका कुछ आग्रह हम कर सकते हैं। आग्रह यही करेंगे इस पर ध्यान दिया जाए, रास्ता बनवाया जाए। हम लोग को चलने में परेशानी होता है, और जिला प्रशासन क्या आग्रह करेंगे? चलने में परेशानी इतना होता है कि देखिए यहाँ जो रोड पे आइएगा, मोड़ जो होता है, मोड़ पे थोड़ा सा जगह चाहिए, मोड़ नहीं है। तुषार सिंगला जी जो जिला बेगूसराय जिला के पदाधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, उनको हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए यहाँ से अगर आइएगा, यहाँ से मोड़ करते हैं, यहाँ देखिए एक खंभा यहाँ है, एक पोल जो है यहाँ पे है, तो गाड़ी जो है घूमेगा ही नहीं। पूरा जो है रास्ता पूरा कीचड़ हो जाता है। थोड़ा सा बारिश होगा तो लोग चलने पे कैसे चलेंगे, ये उनको सोचना पड़ता है। जान हथेली पे लेकर लोग बारिश में यहाँ से चलते हैं।
देखिए, आप पत्रकार लोग हैं, आपका काम है समाज में व्याप्त कुरीतियों को दिखाना, समाज में क्या दिक्कत है उसको दिखाना। और हम ही नहीं हैं, यहाँ 20 परिवार हैं, 20 परिवार जो है ये सरकार का देखना कम है। हम लोग सब चीज देते हैं, टैक्स देते हैं, आज का घर नहीं बना हुआ है। हम लोग 1890 में जब सर्वे हुआ था, उस खतियान में मेरे मकान का पूर्वजों का नाम दर्ज है। तो समझिए कितना दिन से बसे हुए हैं। एक होता है कहीं भूखंड खरीद लिया, बीच में घर बना लिया, उसको तो कहेगा कि रास्ता कहाँ से देंगे भाई। हम तो यहाँ पूर्वज हमारे बसे हुए थे सैकड़ों साल से। और प्रशासन, सरकार जब हाईवे बनाने के लिए, जनता के सुख सुविधा के लिए जमीन किसानों से एक्वायर करती है, जमीन पैसा देके खरीदती है, ये जनता का सुविधा तो यहाँ नहीं हो सकता है क्या? भूस्यामु को पैसा दे के खरीदे जमीन। अब हम लोगों को रास्ता का व्यवस्था करे, रास्ता का व्यवस्था करिए। रास्ता की व्यवस्था हम प्रशासन से मांग करते हैं, हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं। जिलाधिकारी बेगूसराय से मेरा आग्रह है, आप पत्रकार हैं, आप उनको दिखाइए हम लोग किस परिस्थिति में जी रहे हैं। वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनके रिपोर्ट पर ही सरकार का कोई काम होता है। तो ये वीडियो तुषार सिंगला जी जिला बेगूसराय डीएम देख रहे हैं, तो इस वीडियो के आलोक में आप तुरंत जो है कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ जो है 50 परिवार की संख्या, उधर जो कि वोटरों की संख्या लेके चलिए 300 प्लस होगी। और जैसा कि हम आपको पूरा मोहल्ला घुमाने की बात कर रहे थे, मोहल्ला का घुमा रहे हैं आपको। और यहाँ देखिए एक परिवार है, इनसे भी बात करेंगे, क्या दिक्कत होती है रास्ता नहीं होने से? हम लोग का बच्चा जो है स्कूल नहीं जा पाता है, बारिश होती है तो पूरा कीचड़ जमा हो जाता है। और यहाँ से पैदल जाता है रोड पे। रोड की दूरी यहाँ से कितनी दूर होगी? 300 मीटर जो है। यहाँ पे जितना भी परिवार है, सभी के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो बच्चों को 300 मीटर दूर तक बच्चों को पहुंचाते हैं। गाड़ी आती है, ले जाती है, फिर लाने का समय में आप लोग जाते हैं? हाँ, उसके बाद फिर यहाँ के पेरेंट्स जाते हैं बच्चे को लाने के लिए। तो ये सब दिक्कत होता है। अभी पेरेंट्स बच जाते हैं, बच्चे को छोड़ने के लिए जाते हैं, मतलब लाने और छोड़ने के लिए जाते हैं। हाँ। और उसके बाद अगर किसी दिन बच्चे को छोड़ भी दिए तो बच्चा गिर जाता है, कांटेदार तार लगा हुआ उसमें फंस जाता है। और फिर कीचड़ रहता है बारिश के दिन में, तो वहाँ भी जैसे बीमारी अगर किसी को होता होगा तो एम्बुलेंस तो आता है? एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है। घर बना के संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट? घर बना तो लिए लेकिन बहुत पछतावा हो रहा है घर पछतावा हो रहा है। और सभी लोग जो है एक तरह से सोचते हैं कि हम फंस गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी अगर डीएम साहब चाहे तो इस यहाँ जो पूरा मोहल्ला है, जो 50 परिवार है, उनका उद्धार हो सकता है। 2-4 आदमी के वजह से पूरा मोहल्ला को ये दंश झेलना पड़ रहा है। और भी हम घर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो घर देख रहे हैं, ये इसलिए टूटा हुआ है कि लोग रास्ते के कारण पलायन करने को मजबूर हो गए और पलायन कर गए। और यहाँ पे बहुत सारे जो है लोग जो रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इनका घर यहाँ पे है, घर बना लिए हैं, तो जमीन ही नहीं है, आगे जो है ये निकल के जाएंगे। तो आखिर क्या क्या दिक्कत होता है? लोग जो वोट मांगने आते हैं क्या कहते हैं? जैसे हम लोग का घर बनाना चाहते हैं, अभी इतना दिक्कत है कि सामान कहाँ से हम मंगवाएंगे? बालू गिट्टी सीमेंट भी नहीं आएगा? कुछ नहीं। पहले रास्ता था? हाँ, पहले रास्ता गाड़ी भी जाता, 4 चक्का भी इधर से जाता था। कितना दिन पहले हुआ? हाँ, 2 साल पहले। 2 साल मतलब 100 साल पूर्व से ये मतलब रास्ता था, जो 2 साल पूर्व जो है बंद कर दिया गया। हाँ, बंद कर दिया गया। अच्छा, लोग जो वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं, जो आपको रास्ता बना देंगे? हाँ, मुखिया जी आवे रहती न, कहे रहती वोट दी हो, हमें माने लड़ झगड़ का मतलब हम रास्ता बनबे, रोड बनबे, बनेबे नहीं, लेकिन वोट खत्म, रास्ता खत्म। वोट खत्म मतलब उसके बाद अबे नहीं, चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, विधायक हो। हाँ, ओकर बाद भेटे नहीं दलखिन। जाबे में तेते परेशानी हो, कपड़ा उठा के जाए पड़े बरसात के दिन में, इतना चलना भी मुश्किल, गाड़ी घोड़ा कहाँ से। और आपको ये रास्ता दिख रहा होगा, आप लोग कमेंट करिएगा जी, रास्ता तो बना हुआ, रास्ता पे खड़े होके आप रास्ते की बात कर रहे हैं, तो ये रास्ता भी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे रास्ता खत्म होगा, यहाँ से वो पगडंडी जो कांटे वाली तार है वहां तक रास्ता, वहां तक ऐसे ही दुर्दशा। अब आगे दिखाते हैं ये रास्ता कहाँ तक बना हुआ। मुखिया जी आए, इतना जो है योजना पास किए और माल जो है जेबी में रखे और चल दिए। ये रास्ता देखिए कितना फीट होगा, यहाँ देखिए 1 और 2, मतलब मुश्किल से 5 फीट का भी रास्ता नहीं और 10 फीट का बिल पास है। पैसा कहाँ गया? उनके पॉकेट में। टोला मोहल्ला कहाँ गया? ये देखिए अच्छे अच्छे मकान यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ देखिए छत के जितने भी मकान है छत के बने हुए हैं, लेकिन लोग जो है मजबूर है यहाँ रहने, क्योंकि घर उनका बन गया। ये देखिए, ये जो घर दिख रहा है, ये लोग पलायन कर गए हैं, रास्ते की वजह से पलायन कर गए हैं। अगर इस मोहल्ले में आग लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई प्रेग्नेंट हो जाए, तो एम्बुलेंस नहीं आएगी, दमकल नहीं आएगा, ये पूरा मोहल्ला जल के राख हो जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। ये रास्ता देखिए कहाँ तक है,
ये हम दिखाने वाले हैं अजूबा विकास पबरा पंचायत वार्ड नंबर 8 का, जो विकास कहां से आया और कहीं तो यहीं पे दम तोड़ दिया। जो कि विकास जो है 100 से 200 मीटर दूर तक भी नहीं जा सका, यही दम तोड़ के मर गया। और लोग विकास खोजते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए रास्ता, आपका जो 200 मीटर का सड़क है यहीं पे खत्म होता है। देखिए छत का मकान इधर भी, वहां देखिए वहां भी मकान है, उधर भी मकान है, मकान चारों तरफ है। और दिखा भैया थोड़ा इधर से दिखा दीजिए। देखिए पूरा घर बना हुआ है, वहां घर बना हुआ है, लेकिन रास्ता नहीं है। ये रास्ता जो आप देख रहे थे ये मात्र जो है 200 मीटर का है। और बिल पास कितना हुआ तो आप जानते ही है, भ्रष्टाचार कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। मुखिया जी आए, पैसा लिए और जेबी में रखे, चल दिए। वोट मांगने आए, देखिए ये रास्ता पहले देखिए, पगडंडी भी नहीं है, बाइक भी अच्छे से नहीं जाएगी। और वहां देखिए छत का सबका मकान बना हुआ है। ये पूरा मोहल्ला जो है, पूरे मोहल्ले में 200 से 300 वोटर हैं। और सभी वोटरों ने ये कहा है कि इस बार जो है रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी को जो है डेली परेशानी होती है, सभी को डेली बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, सभी के घर में महिलाएं हैं, सभी के घर में बीमारियां हैं, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, आग लग जाएगी, किसी का खपरेल का घर है, आग लग जाएगी तो दमकल नहीं आ पाएगा। लोग बाइक रखे हुए हैं, बाइक अच्छा से नहीं निकलता है।